Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कौशल सर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस में। आज हम यहाँ पर देखेंगे कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको बता दिया था न्यूमेरिकल नंबर 8 तक। आज हम यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर 9 से क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, सबसे पहले ये देखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि अभ्यास 2.8 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच यदि 3 मीटर मोटी अभ्रक की एक शीट रख दी जाती है, 3 मिलीमीटर है, रख दी जाती है, तो स्पष्ट कीजिए कि क्या होगा जब वोल्टेज जुड़ा रहेगा और जब वोल्टेज हटा लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ समझो पहले आप कि क्वेश्चन नंबर 8 पहले आपको देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 अब हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 पीछे हम आपको पढ़ा चुके हैं। हम आपको सीधे ये बताएंगे कि इसमें दिया क्या क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है V = 100 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में कितना दे रखा था? क्वेश्चन नंबर 8 में V दे रखा था 100 वोल्ट और C आपने निकाला था। आप प्लेलिस्ट में जाके क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। जब तक आप क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे नहीं समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने जो उसका संधारित्र निकाला, संधारित्र की धारिता निकाली थी, संधारित्र की धारिता आपने निकाली थी 18 पिको फैरेड। ठीक है, या 18 × 10 - 12। फिलहाल वो आई थी 17.7 और उसको हम लगभग 18 मान सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। यहाँ से C बराबर आपने 18 यूज़ कर लिया और Q बराबर आपका कितना दिया है? तो Q बराबर आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 18 × 10 कूलाम। ये आपको दिया था। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे कि और क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है, समझो, क्वेश्चन नंबर 8 में ये था, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था कि ये एक कैपेसिटर था आपका। ओके, कैपेसिटर मीन्स संधारित्र। जो पंखे में कंडेंसर लगा होता है उसी को संधारित्र बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक कैपेसिटर था। इस प्लेट पर प्लस 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 चार्ज बिखरा पड़ा होगा, इस पर माइनस 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 और माइनस। ठीक है, इस तरीके से इस पर चार्ज होगा। अब यहाँ पर वो बोल रहा था कि अगर इसके बीच में, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि इनके बीच की दूरी जो है वो 3 मिलीमीटर है। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? 3 मिलीमीटर है। और अगर इसके बीच में 3 मिलीमीटर की ही एक अभ्रक की मोटी चादर रख दी जाए, ठीक है, वो भी 3 मिलीमीटर की होगी। अभ्रक की मोटी चादर 3 मिलीमीटर की रख दी जाए। ठीक है, अभ्रक मीन्स सल्फर की बात कर रहा है। ठीक है, या मान लो कांच की रख दी जाए, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कांच की रख दी जाए या अभ्रक की रख दी जाए, 3 मिलीमीटर वो भी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी इसके बीच की डिस्टेंस थी उतनी इसकी मोटाई है। ठीक है, और इसका जो परावैद्युतांक जो रखा जाएगा, इसका जो परावैद्युतांक है इस अभ्रक की मोटी चादर का, वो कितना दिया है? K = 6 दिया है। अब हम देखेंगे कि इसके रखने से क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर मोटाई पे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं क्योंकि बीच की इसकी जो मोटाई है, ठीक है, इस चादर की जो मोटाई है उसको हम T से कहते हैं और वो भी 3 मिलीमीटर ही है और बीच की दूरी भी आपकी 3 मिलीमीटर है। तो इफ़ेक्ट तो कोई पड़ेगा नहीं इसकी बीच की डिस्टेंस पे। हालांकि कैपेसिटी पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। जो कैपेसिटर यानी जो संधारित्र की कैपेसिटी होगी, यानी जो कैपेसिटेंस होगा C, उस पर इफेक्ट पड़ेगा थोड़ा सा। तो देखेंगे कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम देख लेते हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले हम इसकी मोटाई लिख लेते हैं। चादर की जो मोटाई है, वो चादर की मोटाई क्या दी है? t = 3 मिलीमीटर दिया है। इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा तो देखो मिलीमीटर, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो जब हम मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, छोटे को बड़े में, तो हम भाग करेंगे यानी कि माइनस लगाएंगे 10 की घात। ओके, 10 की घात -3 मीटर, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। आई बात समझ में। जब भी कभी मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करा दिया करिए। इतनी चीज़ आ गई समझ में। अब हम चलते हैं कि आखिर इसमें होगा क्या, यानी कि इसकी कैपेसिटी क्या होगी जब हम इसमें अभ्रक की चादर रख देंगे। कितनी मोटी?
3 मिलीमीटर मोटी अभ्रक की चादर, ठीक है, अभ्रक की चादर जब रख दी जाती है तो इस संधारित्र की कैपेसिटी C होती है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम ये चेक करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो देखेंगे कि तो कैपेसिटी हमारी क्या हो जाएगी, C इज इक्वल टू के इंटू सी नॉट। अब यहाँ पर सी नॉट क्या है स्टूडेंट, तो सी नॉट आपकी जो पहले कैपेसिटी थी यानी ये है, इसको हम सी नॉट कह सकते हैं, ठीक है। सी नॉट ये आपकी पहले वाली कैपेसिटी थी और सी जो होगी वो नई धारिता होगी, यहाँ पर आप लिख सकते हो नई धारिता, ओके, नई धारिता, न्यू कैपेसिटेंस, कैपेसिटर की न्यू कैपेसिटेंस जो होगी वो आपकी क्या होगी, सी होगी। और जो पुरानी वाली थी कैपेसिटेंस यानी पुरानी वाली धारिता थी वो आपकी सी नॉट यहाँ पर मान ली गई। तो यहाँ से K इंटू सी नॉट की वैल्यू मैं रख देता हूँ 18 पिको फैरेड। हालांकि पिको फैरेड यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर अगर हम फैरेड यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम अब निकाल लेते हैं, अगर आप पिको फैरेड रखते हैं तब भी चलेगा। देखो तो 18 और यहाँ पर हम क्या करेंगे, K की वैल्यू रखेंगे। बेटा देखो K की वैल्यू कितनी दे रखी, K की वैल्यू दे रखी थी, अभी मैंने यहाँ लिखी थी 6, ठीक है, K की वैल्यू 6 दे रखी थी। परावैद्युतांक यानी जो चादर आप रखेंगे इन दोनों प्लेटों के बीच में अभ्रक की, उस चादर का जो परावैद्युतांक था वो कितना था, 6 था। तो यहाँ पर मैं K लिख दूंगा 6 इंटू 18 PF, ओके। तो यहाँ से 18 छक्का 108, C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 108 पिको फैरेड, ठीक है। ये आपकी धारिता पिको फैरेड में आ गई। इसे आप चाहें तो फैरेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, हालांकि आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे। अब इतना होने के बाद में हम चलते हैं अपने ए पॉइंट की तरफ। तो ए पॉइंट यानी जो क्वेश्चन नंबर ए था उसमें क्या पूछा था, तो ए पॉइंट में मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूँ, इससे कोई हमारा लेना देना नहीं है, ठीक है। आपको समझाना था बस, आप समझ गए हैं। अब हम चलेंगे ए पॉइंट की तरफ। तो ए पॉइंट हमसे क्या कह रहा था, ए पॉइंट में हमसे क्वेश्चन बोला था कि जब इसमें से वोल्टेज हटा लिया जाए, ठीक है, पहली बार बोला जब वोल्टेज जुड़ा रहे, वोल्टेज को एनसीईआरटी की लैंग्वेज में बोला गया संभरण, तो कहीं कहीं संभरण भी लिखा मिल सकता है, ठीक है, जब वोल्टेज जुड़ा रहे। अब एक बात समझो, अगर किसी चीज़ में वोल्टेज जुड़ा रहेगा, ठीक है, तो उसके पोटेंशियल में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, यानी उसका जो विभवांतर है वो नियत रहेगा, ठीक है। जब कभी वोल्टेज जुड़ा रहेगा तो क्या होगा, विभवांतर नियत रहेगा, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस में कोई फ़र्क नहीं आता, ठीक है। जब कभी भी वोल्टेज आपका जुड़ा रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो यानी कि आपका जो विभवांतर है वो नियत रहेगा, ठीक है, आप विभवांतर नियत रहेगा, ओके। अब विभवांतर अगर नियत रहेगा तो हम देखेंगे आखिर आएगा क्या। तो यहाँ से विभवांतर नियत रहेगा लेकिन आवेश चेंज होगा। विभवांतर हमारा था कितना रहेगा, अर्थात कितना रहेगा 100 वोल्ट। क्यों, क्योंकि पहले हमारा 100 वोल्ट यहाँ दिया था विभव, और वो यहाँ भी 100 वोल्ट ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। बशर्ते तो चेंज क्या होगा, तो देखते हैं यहाँ पर से चेंज होगा तो आवेश चेंज होगा, ठीक है। और आवेश का लिखते किससे, आवेश को Q से लिखते हैं, ठीक है। तो आवेश में क्या परिवर्तन आएगा हम यहाँ पर देखेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है आवेश का, क्या हो जाता है, Q बराबर CV। आपने कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में पढ़ा था, जब हम आपको संधारित्र पढ़ा रहे थे तब आपको पढ़ाए थे, Q बराबर CV। तो यहाँ से लगा देंगे Q बराबर CV। अब देखो क्या हो जाएगा, Q बराबर C की जगह पे मैंने कहा यूज़ करेंगे क्या, तो C की जगह पे हम यूज़ करेंगे ये जो हमारी कैपेसिटी आई है टोटल, ठीक है। कैपेसिटी हमारी टोटल कितनी आई है, 108 पिको फैरेड। मैंने कहा था जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम पिको फैरेड को फैरेड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पिको फैरेड को कन्वर्ट करते हैं फैरेड में, यानी कि 108 इंटू 10⁻⁻12। बस इतना सा कर दो, चेंज हो गया। 108 गुणे 10⁻⁻12 कर दीजिए, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, गुणे V। अब V का मान मैंने कहा 100 वोल्ट ही है तो 100 कर दो, ठीक है। यहाँ से Q इक्वल टू आ जाएगा 108 गुणे 12 है पावर, यहाँ 2 है पावर प्लस में, देखो ध्यान से, यहाँ जो पावर है वो 10⁻2 प्लस की है, ठीक है। तो Q इक्वल टू आ जाएगा 10⁻, 108 यहाँ हो जाएगा
और ये 12 में से 2 गई तो कितनी बची, -8। ठीक है, ये जो हमारा आया ये क्या आया, ये हमारा आवेश आया। आप चाहें तो इसको और थोड़ा माइनस करके इसको पॉइंट को इधर खिसका करके लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अरे 1 मिनट, यहाँ पर आपका 8 नहीं 10 बचेगा, क्योंकि 12 में से 2 जाएगा तो 10 बचेगा ना। अब यहाँ पर देखो दशमलव है, दशमलव जितना इधर खिसकाओगे माइनस की पावर उतनी कम होगी। ठीक है, आप क्यों इधर खिसकाएंगे, क्योंकि भौतिक विज्ञान में एक हम चीज़ करते हैं कि छोटी छोटी राशि में लिखना शुरू करते हैं। हम कोशिश करते हैं जितना कम राशि में, जितनी छोटी राशि में लिखा जा सके किसी मान को। ठीक है, तो देखो 108 थोड़ा बड़ा है, इसे हम छोटा करेंगे। यहाँ पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, इसके आगे नहीं लगाएंगे। तो 1.08 इंटू 10⁻, कितना आपने तड़काया है दशमलव को, कितना लांघाया, तो 1 लांघा 2 लांघा, 2 संख्या लांघी है, मतलब 2 संख्या वो खिसका है। तो दशमलव जितनी संख्या खिसकता है पावर इधर को, ठीक है, उल्टा साइड, उल्टे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ दशमलव जितना खिसकता है माइनस की पावर उतनी कम हो जाती है, और सीधे हाथ की तरफ दशमलव जितना खिसकता है माइनस की पावर उतनी बढ़ती चली जाती है। तो माइनस की पावर को कम कर देंगे तो माइनस की पावर 8 हो जाएगी, और इसका जो मात्रक होता है वो कूलाम। ओके, तो आपका आवेश इतना रहेगा जब वोल्टेज जुड़ा होगा। जब वोल्टेज जुड़ा होगा तो आपका विभव क्या रहेगा, आइए देख लेते हैं। जब वोल्टेज जुड़ा होगा तो विभव आपका 100 वोल्ट रहेगा। ठीक है, और आवेश आपका 1.08 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम रहेगा। ठीक है, कैपेसिटी आपकी क्या रहेगी, तो कैपेसिटी मैंने आपको बताई 108 × 10⁻−12। ठीक है, सी रहेगी आपकी, यहाँ पे लिख देते हैं, सी रहेगा आपका 108 × 10⁻−12 फैरड। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी रहेंगी जब वो, यानी कि जब वोल्टेज आपका जुड़ा रहेगा। अब हम देख लेते हैं इसी का दूसरा पार्ट, जब बोलता है कि वोल्टेज हटा लिया जाए। ठीक है, देखते हैं कि जब वोल्टेज हटा लिया जाएगा तब क्या होता है। चलो शुरू करते हैं कि जब वोल्टेज हटा लिया जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से लिखेंगे बी पॉइंट, क्योंकि 2 सवाल दिया ना, ए पॉइंट तो लग गया हमारा, ए पॉइंट हमारा लग गया। अब हम बी पॉइंट को लगाएंगे। बी पॉइंट में क्या बोला था, जब संभरण, ठीक है, संभरण का मतलब क्या होता है, संभरण का मतलब है वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज या वोल्टता बोल सकते हैं। जब वोल्टेज हटा लिया जाए, वहाँ पर जुड़ा रहे बोला था। अब एक चीज़ समझो, जैसे आपकी एक मोबाइल की बैटरी है, आपने क्या किया, उसको वोल्टेज से जोड़ दिया। ठीक है, वोल्टेज से जब जोड़ा तो वो आवेशित होने लगी, यानी चार्ज होने लगी मोबाइल की बैटरी। कभी कभी हमारा मोबाइल ख़राब हो जाता है, जब चार्जिंग पिन ख़राब हो जाती थी तो हम क्या करते थे कि उसकी बैटरी को डायरेक्ट कटे हुए चार्जर के तारों से जोड़ देते थे, उससे जल्दी बैटरी भर भी जाती थी। हालांकि उससे रिस्क ज़्यादा रहता है, लेकिन हमने भी बचपन में बहुत किया है और आप लोगों ने भी किया होगा। तो क्या होता है कि बैटरी को हम आवेशित करते हैं, चार्ज करते हैं। ठीक है, तो आपने उसी तरह जोड़ दिया और बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद क्या किया, आपने तार निकाल दिया, यानी कि वोल्टेज को क्या किया, हटा लिया। तो क्या वोल्टेज हटा लेने पर देखो, जब आपने तार जोड़ा तो इसमें आवेश आ गया Q, क्या आ गया आवेश, Q आवेश आ गया। ठीक है, Q आवेश आ गया और इसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो गया जब आपने जोड़ा। लेकिन जब आपने इसको हटा दिया, जब आप इसको हटा दोगे तो सिरों का विभवांतर शून्य हो जाएगा। अब सिरों पर विभवांतर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन क्या इसके अंदर जो आवेश है वो कहीं चला जाएगा, नहीं जाएगा ना। मोबाइल अगर आवेश चला जाए तो बैटरी मोबाइल में काम ही नहीं करेगी, फिर मोबाइल चलेगा ही नहीं। इसलिए क्या करते हैं कि जब हम हटा लेते हैं, जब हम वोल्टेज को हटा लेते हैं तब भी बैटरी के आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता, आवेश जितना है उतना ही रहता है। तो यहाँ से इसीलिए समझाया इसको कि जब हम संभरण हटा लेंगे, यानी वोल्टेज हटा लेंगे, तो आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आवेश में, या कह देंगे आवेश नियत रहता है। आवेश क्या रहता है,
नियत रहता है। अब बात करते हैं कि आवेश था कितना जो नियत रहेगा। ठीक है, हमें ये भी तो जानना जरूरी कि आवेश था कितना। तो हमने आवेश शुरू में निकाला था, ये वाला ना समझो, जो निकाला था शुरू में क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या निकाला था, 18 × 10⁻⁸ कूलम। ठीक है, 10⁻⁸ कूलम था या 10 कूलम था, 10 कूलम था शायद। ठीक है, 10 कूलम, 10⁻⁻10 कूलम। तो यहाँ से आपने ये निकाल लिया था 18 × 10⁻⁻10 कूलम। तो ये जो है बदलेगा नहीं, क्योंकि आपने वोल्टेज हटा लिया, बैटरी वाला सिस्टम चार्ज कर दिया, फिर तार हटा लिए। तो जो चार्ज हो गई तो उसका चार्ज यानी कि जो उस पर जो आवेश है वो इतना ही रहेगा, वो तो अलग हट नहीं जाएगा। ठीक, वो इतना ही रहेगा। बदलेगा क्या, विभव बदल जाएगा, क्योंकि अब बिजली यानी अब करंट उसमें जा ही नहीं रही है, तो विभव तो सेवरे चेंज होगा। क्यों, क्योंकि विभव होता क्या है, देखो जैसे यहाँ पर विभवांतर होता क्या है, यहाँ पर जैसे ए है, ये बी है। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें करंट प्रवाहित किया, तो आवेश क्या होगा, आवेश ए से चलकर बी तक जाएगा, और ए से मान लो ए पर जब आया तो उस पर विभव था V1, इस पर विभव था V2, और इसका जो विभवांतर होगा वो होगा V2 - V1, क्योंकि यहाँ का विभव यहाँ के विभव को घटाते तो विभवांतर मिलता। लेकिन ये विभव तभी उत्पन्न होंगे जब इसमें धारा आएगी। अब आपने विद्युत धारा इसमें दिया ही नहीं, जब विद्युत धारा दी पहले जा रही थी तो लगातार विभवांतर हो रहा था उत्पन्न, लगातार परिवर्तन हो रहा था। लेकिन जब आपने विद्युत धारा हटा ली तो उसमें विभव उत्पन्न होने का कोई सवाल नहीं उठता। मतलब विभव उत्पन्न तो होगा, लेकिन विभव के मान में परिवर्तन हो जाएगा। पहले जो जा रहा था वो अब कम हो जाएगा, यानी कि उसके मान में परिवर्तन हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें आवेश तो नियत रहेगा, लेकिन विभव क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो चलो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि नया विभव क्या आएगा, नया विभवांतर क्या आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे नया विभवांतर, क्या लिखेंगे, नया विभवांतर। और नया विभवांतर हमारे पास क्या मिल जाएगा, V = Q/C, जो कि फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लगाया था Q = CV, यहाँ से V बराबर निकालोगे तो ये इधर गुणे में उधर बटे में चला जाएगा, V = Q/C। अब यहाँ से देखो हम निकाल देते हैं बहुत आसानी से। Q की वैल्यू क्या रखेंगे, Q की वैल्यू है हमारी 18 × 10⁻⁻10। और बात करें C की वैल्यू क्या होगी, C क्या है, कैपेसिटी है, और कैपेसिटी जो आपकी पहले थी वो रखेंगे यहाँ पे, यानी कि जो आपकी निकली थी पहले वो रखेंगे। तो कैपेसिटी आपकी कितनी निकली थी, देखो यहाँ पर आपने रखा भी है 108 × 10⁻12। तो यहाँ पर रख देंगे 108 × 10⁻12। यहाँ से देखो 18 × 18, ठीक है, और 18 × 6 108, जैसा कि अभी काटा था वैसे ही मिल जाएगा, 18 × 6 108। अब यहाँ से देखो ये वाली पावर किस में है, माइनस में, ऊपर ले जाओ तो किस में हो जाएगी, ऊपर ले जाओगे तो किस में हो जाएगी, यही पावर हो जाएगी प्लस में। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा V = ये समझ लो ऐसे कटा, और पावर यहाँ कितनी बचेगी, -2, यही ले जाओगे तो ऊपर में प्लस में हो जाएगी। जब ऊपर ले जाते हैं तो घात का चिन्ह बदल जाता है, 10⁻²/6। ठीक है, लेकिन नीचे माइनस था तो ऊपर प्लस हो जाएगा, 10⁻10² हो जाएगा। और 10² क्या होता है, 100 के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि 10 का स्क्वायर का मतलब है 10 × 10 2 बार। ठीक है, 10 × 10 2 बार, तो 10 × 10 = 100 ही तो आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 100, और बटे में कितना लिखेंगे, 6, काट लो, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 1 0 बचा, नोट कर दो। तो आया कितना, 50/3। ठीक है, विभव है तो वोल्ट लिखेंगे पीछे हैं। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो और हल कर लो इसको, और ज़्यादा अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, देखो 50 है तो 16 × 3 = 48, बचा 2, तो 3 × 18, 3 × 18, कुल मिला के यही आएगा आपका। तो ये इतना वोल्ट आपका क्या आ गया, विभव आ गया। ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा था कि विभव चेंज होगा, क्या चेंज होगा, विभव चेंज होगा, और कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ इस स्थिति में क्या क्या मिला हमको देख लेते हैं। जो जो इस स्थिति में मिला है हम उसको यहाँ पर नीचे लिख देंगे। तो भैया इस स्थिति में सबसे पहले आप लिखेंगे कि आपका Q कितना था। तो Q तो चेंज हुआ नहीं है, Q को हम लिख सकते हैं 18 × 10⁻−10 ही रहा है, या फिर इसको आप 1.8 × 10⁻−,
9 कर सकते हो। देखो मैंने कहा यहाँ दशमलव है, यहाँ लगा दो। एक इधर बढ़ाओगे तो एक कम पड़ जाएगी। मैंने कहा था उल्टा साइड में बढ़ाओगे तो कम पड़ेगी। एक अंक बढ़ाया है तो एक कम कर दो, चाहे जैसे लिख दो, ठीक है। धारिता आपकी क्या रहेगी, 108 गुणे 10 की घात माइनस 12 ही रहेगी फैरड में, ठीक है, फैरड में रहेगा ये। इसके बाद में ये तो कूलाम में रहेगा, आपको पता ही होगा कूलाम। इसके बाद में आप देखते हैं कि विभव चेंज होता है, तो विभव नीचे लिख दो 16.67 वोल्ट, इतना विभव रहेगा। आ गई बात समझ में। ये चीज़ें तब रहेंगी जब हम क्या करेंगे, वोल्टेज को हटा लेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, ठीक है। अब आइए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नहीं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। मैं ये इस बुक में क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, सिर्फ इसमें 11 क्वेश्चन है, सिर्फ 11 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसमें सिर्फ 11 क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये अतिरिक्त प्रश्न है, इनको नहीं करना आपको, ठीक है। ये जो उसकी नीट वगैरह की तैयारी करते हैं स्टूडेंट, ये उनके लिए दिए हैं। आप अगर नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो इन्हें ज़रूर सॉल्व करें। नीट और IIT की तैयारी जो बच्चे करते हैं, ये उनके लिए क्वेश्चन दिए हैं। आपके लिए ये क्वेश्चन है सिर्फ, ठीक, आप देख सकते हैं ये वाले क्वेश्चन सिर्फ हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, 10 हम आपको करवाने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि इसमें दिया क्या है, 12 पिको फैरड का एक संधारित्र, फैरड लिखा है तो पक्का संधारित्र की धारिता होगी। आपको C बराबर दे रखा है 12 पिको फैरड, ओके। पिको फैरड को मैंने फैरड में चेंज करने का जुगाड़ बताया था, 12 गुणे 10 की घात माइनस 12, ठीक है। 12 गुणे 10 की घात माइनस 12 लगा दो, वो फैरड में बदल जाता है, ठीक है। तो ये बदल गया आपका फैरड में। फिर इसके बाद में बात करते हैं, लिखा है 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। आपको V बराबर भी दे रखा है कितना, 50 वोल्ट। बोलता है कि कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। संचित ऊर्जा आपको निकालनी है इसमें से, ठीक है। आपको इसमें क्या निकालनी है, संचित ऊर्जा निकालनी है। तो चलो शुरू करते हैं संचित ऊर्जा। तो संचित ऊर्जा, ठीक है, संचित ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो संचित ऊर्जा की बात करें तो इसे U से लिखते हैं, U बराबर ½ CV²। तो 1/2 C की वैल्यू कितनी रखेंगे, 12 गुणे 10 की घात माइनस 12। देखो लिखी कि नहीं लिखी है, C बराबर, देखो C बराबर इतना, फिर इसके बराबर इतना, तो ये भी तो C के बराबर हुआ। जहाँ C लिखा है वहाँ हम C थोड़ी लिखेंगे, वहाँ हम 12 गुणे 10 की घात माइनस 12 लिखेंगे। देखो 1/2 ये सूत्र है, 1/2 अपनी जगह पे 1/2 है, ठीक है। C लिखा है, C लगा दिया। देखो इनके बीच में गुणे का निशान छुपा होता है, तो इसके बीच में गुणे का निशान छुपा था, लेकिन यहाँ लगा लिया क्योंकि ज़रूरत पड़ रही है। C की जगह क्या लिखेंगे, 12 गुणे 10 की घात माइनस 12, ठीक है। फिर गुणे का निशान, ओके, और गुणे का निशान लिख के आप लिखेंगे V² का मान। तो V² तो हमको पता है 50, ठीक है। 50 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 2500। कितना आएगा, 2500। अब इसको काट दो, 2 1 कम 2 और 2 6 12, यहाँ से आया 6, ठीक है। और यहाँ से आया आपका 10 की घात माइनस 12, और इसको ले सकते हैं 25 गुणे 10 की घात 2। क्यों, क्योंकि 25 गुणे 100 करेंगे और 100 को हम 10 की घात 2 कह सकते हैं। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 25 छक्का 150 गुणे 10 की घातें 12 में से 2 घटा दो तो -10 बचती। दशमलव यहाँ लगा है, दशमलव को इधर बढ़ाओ उल्टा साइड तो माइनस की पावर कम पड़ेगी, आ जाएगा 1.5 × 10⁻⁻8, ठीक है। 1.5 गुणे 10 की घात -8। ये आपकी क्या आ गई, स्थानांतरित ऊर्जा आ गई। ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। बस यही आपका आंसर है, ठीक है। आई बात समझ में, इतना समझ में आ गया, ठीक। अब हम चलेंगे इसी के साथ में
क्वेश्चन नंबर अपने अगले पे जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखो पहले इसको मिटा देते हैं। बहुत बारीकी से पढ़ेंगे और एक एक चीज़ जानेंगे अच्छे से। बस क्या है कि थोड़ा सा अच्छे से समझना। अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो नीचे कमेंट कर देना, ठीक। और अगर फिर भी ना समझ आए तो मुझे व्हाट्सअप करना। मेरा व्हाट्सअप है 7985499370। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपके किसी भी सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। आप कोई भी क्वेश्चन भेजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी भेजिए, हम आपको जवाब देंगे, ठीक है। ओके, केमिस्ट्री अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ दिनों बाद केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे इसी चैनल पे। चलिए, समय नहीं मिल पाता है फिलहाल, ये चैनल स्पेशली फ़िज़िक्स के लिए है। ओके, तो हम फिज़िक्स ही पढ़ेंगे इस पर ज़्यादातर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, 200 संभरण यानी सप्लाई से एक 600 पिको फैरेड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है। फिर इसको संभरण से वियोजित कर देते हैं तथा एक अन्य 600 पिको फैरेड वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा खर्च हुई? देखो बात समझो। सबसे पहले क्या किया कि 200 वोल्टेज की सप्लाई थी आपके पास, एक तार है, मान लो 200 वोल्टेज की सप्लाई का है ये, इस 200 वोल्टेज वाला। इसको सबसे पहले आपने क्या किया, एक संधारित्र से जोड़ा, ठीक है। और वो संधारित्र जो था उसकी जो मतलब कैपेसिटी है वो कितनी दी है, 600 पिको फैरेड, ठीक है। कैपेसिटी C बराबर कितना दिया है, 600 पिको फैरेड। इसमें पहले जोड़ा गया, ये हो गया प्लस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू। अब आपको प्लस प्लस और माइनस माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। C बराबर इसका दिया है 600 पिको फैरेड, एक बार इससे जोड़ा गया। और ये क्या है, आवेशित है। ये क्या है, ये आपका आवेशित है, आवेशित संधारित्र, ठीक है। आवेशित संधारित्र, संधारित्र भी एक हिसाब से बैटरी ही होते हैं। जैसे बैटरी अपने अंदर आवेश को स्टोर कर लेती है, वैसे कैपेसिटर भी अपने अंदर आवेश को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है। ये काम होता है किसका, कैपेसिटर का, ठीक है। यहाँ से क्या किया उसने, बोला कि 200 वोल्टेज को एक बार ऐसे संधारित्र से जोड़ा गया जो कि आवेशित है और उसकी धारिता कितनी है, 600 पिको फैरेड। उसके बाद में बोला कि एक दूसरे संधारित्र से जोड़ देते हैं जिसकी कैपेसिटी तो वही है 600 पिको फैरेड, बट ये अनावेशित है, इस पे आवेश नहीं, इसमें कोई संचित ऊर्जा नहीं है, ठीक है। अनावेशित का मतलब इसमें कोई भी ऊर्जा इकट्ठा नहीं है, ठीक है। तो वो पूछता है कि पहले इस पे जोड़ा फिर इसमें जोड़ा, तो आपको बताना है कि इन दोनों क्रियाओं को करने में कितनी ऊर्जा खर्च हो गई, नष्ट हो गई, इधर उधर चली गई बेकार में, ठीक है। उसको कहते हैं ऊर्जा का ह्रास। जब इधर उधर चली जाए तो उसको कहते हैं ऊर्जा ह्रास। तो हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या दे रखा था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा था C1 बराबर 600, देखो आपको दे रखा है, फिर से देख लेते हैं। आपका 2 संधारित्र है ना, ठीक है। तो यहाँ से इसको मानेंगे C1, इसको मानेंगे C2। C1 बराबर आपका कितना दे रखा है, 600 गुणे 10⁻⁻12 फैरेड, ठीक है। और इसके बाद में C2 आपका कितना दिया है, C2 आपका दिया है, यहाँ से देखो दिया होगा 600 गुणे 10⁻12 फैरेड, ठीक। और आपको कुछ दिया है 200 वोल्ट संभरण दिया है। संभरण का मतलब है कि वोल्टेज आपको दे रखा है, ठीक है। वोल्टेज यहाँ इसको मान सकते हैं हम V1, क्या मान सकते हैं इसको, V1। देखो V1 बराबर दिया है 200 वोल्ट। यहाँ पर ये अनावेशित है, ठीक है। ये क्या है, अनावेशित। अनावेशित होगा तो यहाँ पर हो जाएगा V2 बराबर 0, ओके, ठीक है। तो यहाँ से V2 हम निकालेंगे, कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब चलिए हम शुरू करते हैं इस प्रश्न को कि किस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसके 2 रास्ते हैं,
इसके दो ट्रिक्स हैं। मैं आपको पहले शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, आप शॉर्ट ट्रिक ही सीख लीजिए, लॉन्ग ट्रिक मत ही सीखिए ज़्यादा, ठीक है। तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक से मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र आपका होता है, इसमें जो ऊर्जा खर्च होगी उसके लिए फार्मूला होता है U बराबर, यू नहीं, इसको लिखते हैं डेल्टा यू से, ठीक है। तो क्योंकि खर्च होने वाली ऊर्जा को किससे लिखेंगे, डेल्टा यू से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा यू बराबर हाफ, ठीक है। डेल्टा यू बराबर हाफ गुणे C1 C2, क्या लिखेंगे, हाफ C1 C2 अपान C1 प्लस C2 इंटू के बाद में इसमें लिखेंगे V1 माइनस V2, ठीक है, V1 माइनस V2 का होल हाफ स्क्वायर। यहाँ पर हम निशान ये लगाते हैं, इसका मतलब ये होता है बीच में होगा माइनस ही, लेकिन जो बड़ा होगा उसे पहले लिखेंगे, जो छोटा होगा उसे बाद में लिखेंगे। यहाँ पर V1 और V2 में से कौन बड़ा है, तो यहाँ पर V1 बड़ा है, इसलिए हमने, देखो V1 200 है, V2 0 है। V1 बड़ा है इसलिए हमने आगे किसको लिखा, V1 को। अगर V2 बड़ा होता तो आगे किसको लिखते, V2 को, तो हो जाता V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखो 1/2 C1 की वैल्यू रखेंगे, C1 की कितनी रखेंगे, 600 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट में भी यही सब कुछ है, बस वो थोड़ा कंटेंट पूरा इंग्लिश में है, हम हिंदी में बताते हैं, इतना सा फर्क है, वो तो आप समझ ही लोगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका C2 कितना है, 6 इंटू 10⁻⁻12, ओके, फैरेड, अपॉन में देखो C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 यानी कि क्या करेंगे, 600 इंटू 10⁻⁻12 प्लस 600 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, इतना हो जाएगा। इसके बाद में देखेंगे, देखो ये मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि इसका कोई काम तो बचा नहीं, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा गुणे में V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, V1 कितना है 200, V2 कितना है 0, ठीक है। तो 200 में से 0 घटाओगे तो 200 ही नहीं बचेगा, और इसका क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगाया है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करने पे, ठीक है। चलो मैं इसको इधर कर देता हूँ क्योंकि ये आ नहीं पाएगा नीचे तक, हो सकता है ना दिखे आपको, चलिए इधर कर देते हैं। तो देखो यहाँ से सबसे पहले इसको काट देंगे हम, ये भी काटेंगे नहीं, अभी इसको ऐसे ही रखेंगे, डेल्टा यू बराबर 1/2, यहाँ गुणे का निशान ही लगा लेते हैं, बड़ा नहीं लगाएंगे, गुणे का निशान। देखो यहाँ से 6 और 6 इसका गुणा करेंगे, 6 छंग कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे ही रखो 600 गुणे पावर साइड कर लो, 12 24, ठीक है। तो ये हो जाएगी माइनस की 24 बटे में, यहाँ पे 600 और 600 2 बार है ना, 6 चौक 2400 कर ही लो, ठीक है। 3 6 चौक 3600, गलत बोल देते हैं, 6 छंग 36 और 0 कितने, 1 2 3 4 0, ठीक है, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ पर हो जाएगा 3600 गुणे 4 0 गुणे 10 की घातें 12 जुड़ जाएंगी तो हो जाएंगी 24, ओके। अपॉन में कितना है, देखो ध्यान से देखो, 600 गुणे 10 की घात -12, 600 गुणे 10 की घात -12 जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 1200 गुणे 10 की घात -12, ठीक है। गुणे में 200 का स्क्वायर करेंगे तो 200 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 दूनी 4000, कितना आ जाएगा 4000 या 40000, 40000 आएगा, क्योंकि जीरो यहाँ पे 2 जीरो हैं तो कितने जीरो हो जाएंगे स्क्वायर होने के बाद, 4 जीरो हो जाएंगे। यहाँ से देखो अब सॉल्व करते हैं, 2 से 2 जीरो कट गए, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हुआ, कट गया। यहाँ से देखो 12 एकम 12, 12 तियाँ 36, 1 2 3 जीरो, इसको काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 150, ठीक है, 150 हो जाएगा। अब देखो डेल्टा यू बराबर 150 गुणे, ये पावर है किस में है, माइनस में, इसको ऊपर ले जाएंगे किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना, यहाँ से आ जाएगा 10 की घात -24 गुणे 10 की घात +12 गुणे 40,000, ठीक। डेल्टा यू बराबर, देखो 150 को हम ऐसे ही रखेंगे या इसको गुणा करा लो, 15 का इससे 15 चौके 60,
15 चौके 60, 60 तो ये हो गए, एक ये वाला 0, 4 ये वाले 0, 1 2 3 4, ठीक है। गुणे 24 में से 12 घटाओ तो बची कितनी, -12, ठीक है। डेल्टा U बराबर, इसको क्या ले सकते हो, 6 गुणे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 2 4 2 6, 10 की घात 6 गुणे 10 की घात -12, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा डेल्टा U बराबर 6 गुणे 12 में से 6 गए तो कितने बचे, -6। अच्छा, ये ऊर्जा है तो ऊर्जा का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो इसको बॉक्स में बंद करके लिख दो जूल। ये आपका आंसर आ गया, यानी कि ऊर्जा ह्रास आ गया, ठीक है। आपसे ऊर्जा ह्रास पूछा गया था, ऊर्जा ह्रास आपका आ चुका है। एक और मेथड है लॉन्ग वाला, वो हमको बताया नहीं, हम आपको शॉर्ट मेथड से बता दिए फार्मूला बेस्ड पे, ठीक है। तो ऊर्जा ह्रास आपका आ गया 6 गुणे 10 की घात -6, ओके। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेसन नंबर 3 के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से इसको रेडी कर लीजिए और लेसन नंबर 3 हम और भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।